वाले पूज्य बापू यहीं से जाते हैं। मेरे परम आदरणीय दंडवत प्रणाम करने योग्य सतत मेरे परिवार और मुझ पर मंगलमयी कृपा करने वाले पूज्यपाद भाई श्री यहीं से पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं। आपको कोई विशेष बात बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अपने अपने श्याम अपने अपने कृष्ण के इस प्रसंग में यह जो अवतरणिका है, यह जो सीढ़ी है जहां से ईश्वरीय प्रावधान पृथ्वी पर उतर रहा है, उसमें कृष्ण पर क्यों पहुंचे, इस बात की बहुधा पत्रकार चर्चा करते हैं। मैं किसी धर्म पर किसी पद्धति पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन स्वयं पर प्रतिपल इस बात पर गर्व करना। युवा लोग आज ज्यादा आए हैं, हजारों की संख्या में युवा आए हैं, कल भी आएंगे। जहां बैठे हो अपनी तालियों से अगली पंक्ति पर बताना, मुझे अपने जय घोष से बताना कि युवा सुनने आए हैं। इस बात पर गर्व करो कि विश्व की किसी भी मान्यता में ईश्वर ने अपना संदेश वाहक भेजा, ईश्वर ने अपना पुत्र भेजा। आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर स्वयं यहां प्रकट हुए, स्वयं यहां संदेश देने के लिए भगवान स्वयं आया। जहां से मैं आया हूं वहां मिट्टी में खेला है, और जहां आप बैठे हैं वहां उसने विराम लिया है। अवतारों की व्याख्या के क्रम में मत्स्य अवतार से प्रारंभ हुई, जल से जीवन प्रारंभ हुआ, जो गिर गंगा ट्रस्ट कर रहा है। मछली से प्रारंभ हुआ, सबने पता है, सबको पता है कि मनु महाराज एक मछली को लेकर आए थे। वह दीर्घाकार हुई, पात्रों में समाई नहीं, उसने ही प्रलय की सूचना दी। उसके बाद कूर्म आए, कच्छापावतार आए, वो पानी में भी हैं और पृथ्वी पर भी चल सकते हैं। फिर जीवन ने विकास किया तो वराह आए, जो तीनों में चल सकते हैं, पानी में, कीचड़ में और पृथ्वी पर। फिर थोड़े और बड़े हुए तो नृसिंह आए, जो आधे मनुष्य हैं और आधे मनुष्य नहीं है। उसके बाद मनुष्य का विकास कम प्रारंभ हुआ, वामन अवतार आए। उसके बाद भगवान परशुराम प्रकट हुए, जो प्रकृति के ज्यादा निकट हैं। और जब सब प्रकार से मर्यादाएं पूरी हो गई तो भगवान राम प्रकट हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रकट हुए। और अगले स्वागत पर शायद जो भी छिटपुट लोगों ने प्रतिसाद किया है, पूरा सदन प्रतिसाद करे। और जब कलाएं पूर्णता को प्राप्त हुई तो योगेश्वर कृष्ण पैदा हुए, मेरे कन्हैया का आगमन किया। प्रकृति का क्रम चल रहा है, हमको किसी डार्विन से समझने की आवश्यकता नहीं है कि जल में पैदा हुए थे, अमीबा था फिर बड़ा, नहीं, हमको पहले से पता है, बता दिया गया है। लेकिन हमको अभ्यास है कि हम पश्चिम की तरफ मुंह करके सोते हैं। विश्व के दूसरे बड़े फिल्म स्टार योग करते हैं तो हमारी बच्ची भी योग करती है, योग भी नहीं कहती, योगा बोलती है। हमारे बच्चे बोलते हैं कि कृष्ण, आई प्रीच कृष्णा। मुझे कई बच्चे मिलते हैं, सर मैं तो कृष्णा को मानती हूं। मैंने कहा द्रौपदी को मानती हूं बेटा? नहीं नहीं, कृष्ण। अरे कृष्णा द्रौपदी का नाम है, अंग्रेज लिखता था कि यार ने कृष्णा, तूने कृष्ण बोलना शुरू कर दिया। यहां बैठे बहुत सारे लोग मुझसे पूछ सकते हैं, पूछेंगे कि अपने अपने राम के सत्र तो बड़े लोकप्रिय हुए, गुजरात में भी बहुत हुए हैं, विश्व में बहुत हुए, अमेरिका, लंदन में, नाइजीरिया तक में। अपने अपने श्याम क्यों प्रारंभ कर दिया? कोई राजनीतिक अर्थ ना ले इसका, पत्रकार ले ले तो क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? अपने अपने राम भी आवश्यक है और अपने अपने श्याम भी आवश्यक है। अपने अपने राम इसलिए क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बना जाए ये अपने अपने राम बताता है, और नीचोत्तम मिल जाए तो उन्हें कैसे निपटाना है ये अपने अपने श्याम बताता है। इस देश को राम और श्याम दोनों को समझने की आवश्यकता है। भगवान राम ने बड़ा कष्ट सहा, षड्यंत्रों के कारण उनके जीवन में बड़े कष्ट आए, वे भी रोए और हम भी रोए। माता वैदेही से वियुक्त होकर जब सरयू की धार में भगवान समाये तो मुझे कई बार ऐसा लगता है, मेरी पत्नी भूगोल की प्रोफेसर है, मैंने उनसे एक दिन पूछा, वो कोरोना के दिनों में क्लास पढ़ा रही थी। आपको पता है कोरोना में तो बड़ा एक तरफा संवाद होता था, हमने भी कुछ दिन कभी सम्मेलन किए फिर बंद कर दिए,
क्योंकि इधर से कविता पढ़ते थे, उधर से दाद 3 मिनट बाद आती थी, पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है। या तो तुरंत चाहिए, बात कही जाए तुरंत ताली आनी चाहिए। तो वो कक्षा पढ़ा रही थी, तो कक्षा में उन्होंने बताया कि नीचे इस नदी का जलस्तर उस नदी से मिल गया, इस नदी का जलस्तर उस नदी से मिल गया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये नीचे जाकर नदियां मिल जाती हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, ऊपर ऊपर अलग दिखाई देती हैं, नीचे वाटर लेवल पर फिर एक साथ हो जाती है, फिर एक साथ कहीं प्रकट होती है कोई नदी। तो मैंने उनसे कहा फिर तो सरयू का पानी, सरयू का जल यमुना जी के जल से मिल गया होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल, इतनी भी ठंड नहीं है कि आप हाथ बांधे अगली पंक्ति पर मुझे बताना। मैंने उनसे कहा कि फिर तो ये हो सकता है कि सरयू का जल जब यमुना जी से मिला हो और गुप्तार घाट पर सरयू के जल में जब नीली माटी में नीले रंग के शरीर को भगवान राम ने विलीन किया हो, तो वही सरयू का जल जब यमुना के घाट पर काले रंग के स्वरूप के रूप में निकला, तभी भगवान घनश्याम की उत्पत्ति हुई हो, श्याम की उत्पत्ति हुई।